बात करेंगे इस न्यूज़ रूम लाइव में हम टी20 विश्व कप को लेकर भारत बनाम पाकिस्तान विवाद को लेकर, क्योंकि भारत पाकिस्तान विवाद को लेकर बात करें तो ये विवाद इतना बढ़ा कि लोगों को ये लग रहा था कि शायद भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा। पर कुछ जानकारों ने पहले ही इस बात को लेकर कह दिया था कि पाकिस्तान ये मुकाबला खेलेगा, पाकिस्तान नौटंकी कर रहा है। इस न्यूज़ रूम लाइव में इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, आखिर क्या रही विवाद की मुख्य वजह और ये विवाद आखिर किस वजह से खत्म हुआ, इन तमाम पहलुओं को लेकर बात करेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। सबसे पहले बात करते हैं विवाद की जड़ को लेकर। तो विवाद की जड़ कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक सुना आपने, विवाद की कोई भी वजह नहीं थी, क्योंकि जो समय था, वेन्यू था, सब कुछ तय था। ये पहले ही तय हो चुका था आईसीसी पीसीबी के बीच के जो मुकाबले हैं वो हाइब्रिड मोड में होंगे, यानी कि जो दूसरी टीमों के साथ भारतीय टीम के मुकाबले होने हैं वो भारत में ही होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के मुकाबले होने हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में होंगे। यानी कि इस मुकाबले का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का जो मेजबान था वो भारत के साथ साथ श्रीलंका भी था। श्रीलंका जो है सह मेजबानी कर रहा था, क्योंकि जो पाकिस्तान के मुकाबले थे उन मुकाबलों की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंकाई बोर्ड के द्वारा की जा रही थी। ये सारी चीज़ें अपने शेड्यूल के हिसाब से तय थी, लेकिन अंतिम समय में जिस तरीके से पाकिस्तान पीसीबी के द्वारा जो मांग की गई, इस मांग को लेकर कई सारे बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आए, क्योंकि पीसीबी अपनी तरह तरह की मांगे करने लगा। पीसीबी के द्वारा तरह तरह की शर्तें जो है वो रखी जाने लगी, और जिनको लेकर अंत में पीसीबी ने, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा ये कहा गया, साथ ही साथ पाकिस्तानी सरकार के द्वारा भी ये कहा गया कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम मुकाबला नहीं खेलेंगे, हम मुकाबले से पीछे हट जाएंगे, यानी कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, इंटरनेट पर यह खबर सनसनी की तरह फैल गई। जितने भी क्रिकेट प्रेमी थे, हर कोई ये कहने लगा कि आखिर ये कैसी बातें हैं। आखिर जब सब कुछ तय हो चुका है, वेन्यू डिसाइड हो चुका है, मुकाबला डिसाइड हो चुका है, तो उसके बाद पीसीबी, पाकिस्तानी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार के द्वारा कई सारी शर्तें जो हैं वो भी रखी गई। पाकिस्तानी सरकार ने बातचीत की बातें कही, और इसके बाद पीसीबी और आईसीसी के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, जहां पर पीसीबी ने आईसीसी के सामने कई सारी शर्तें रखी थी ये मुकाबला खेलने के लिए। पीसीबी ने शर्तें रखी, आप समझिए, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक भी शर्त नहीं मानी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह क्लियर कह दिया गया कि मुकाबले आपकी शर्तों के हिसाब से नहीं होंगे, मुकाबले नियम के हिसाब से होंगे। नियम क्या कहते हैं उसके आधार पर मुकाबले होंगे। अब आपको बताते हैं कि पीसीबी को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पीसीबी के द्वारा कई सारी शर्तें जो हैं वो रखी गई थी। अगर इन शर्तों को लेकर हम बात करें तो ये शर्तें जिस तरीके से पीसीबी ने आईसीसी के सामने रखी, उनमें सबसे बड़ा एक जो मुद्दा था, एक टॉपिक था, वो टॉपिक ये था जिसमें पीसीबी ने ये कहा कि जो बायलैटरल सीरीज़ है, यानी कि भारत पाकिस्तान के जो सीरीज़ के मुकाबले हैं वो मुकाबले एक बार फिर से शुरू होने चाहिए। इसके जवाब में आईसीसी ने क्लियरली कह दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि आईसीसी के हाथ में चीज़ें नहीं है, ये बोर्ड डिसाइड करता है, यानी कि बीसीसीआई के हाथ में है, और अगर बीसीसीआई नहीं चाहेगा तो बायलैटरल सीरीज़ जो है वो नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि जो बायलैटरल सीरीज़ है वो नहीं हो पाएगी। ये कहकर जो है सारी चीज़ें आईसीसी ने क्लियर कर दी, और क्लियर तौर पर ये कह दिया पाकिस्तान को कि मुकाबले आपके हिसाब से नहीं होंगे। और इस यूटर्न को लेकर बात करें तो यहाँ पर इस यूटर्न के साथ साथ यहाँ पीसीबी ने अतिरिक्त धन की भी बात की थी, यानी कि रेवेन्यू जो है उसकी भी मांग की थी। वो भी वहाँ पर भी नियम और शर्तें जो है वो निकल कर सामने आई। वहाँ पर भी जो है पाकिस्तान के सामने नियम और शर्तें रखी गई कि नियम और शर्त जो है वो क्या कुछ कहते हैं। और साथ ही साथ जब पाकिस्तान ने यहाँ उसकी एक भी न चली तो उसने ये कहने की कोशिश की कि इसके अलावा जो मैच के दौरान अनिवार्य जो हैंडशेक की शर्त है वो भी रखी थी। ऐसे में आपको बता दें कि जो अनिवार्य हैंडशेक की शर्त पाकिस्तान के द्वारा रखी गई थी, जो आईसीसी की रूल बुक है, उस रूल बुक के अंदर कहीं से कहीं तक भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मुकाबला ख़त्म होने के बाद खिलाड़ियों को हाथ मिलाना होगा। यहाँ पर जो मौजूदा नियम है उसमें पूरी तरीके से दोनों टीमों की आपसी सहमति पर यह निर्भर करता है, यानी कि अगर दोनों टीमें आपसी तौर पर सहमत हैं तभी जो है हैंडशेक हो पाता है। क्योंकि हमने देखा था जब पिछले मुकाबलों में किस तरीके से पाकिस्तान से जब भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया था, पाकिस्तान तिलमिला गया था, उसकी तिलमिलाहट जो है यहाँ पर देखने को मिली। और दूसरी ओर रेवेन्यू मॉडल में अधिक हिस्सेदारी की बात जिस तरीके से कही गई तो उसको भी जो है मना कर दिया गया। और अब यहाँ पर अगर बात पाकिस्तान की यूटर्न को लेकर करें तो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के यूटर्न की सबसे बड़ी वजह है वो है पैसे, रेवेन्यू।
क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले को अगर लेकर बात की जाए तो इस पूरे मुकाबले पर करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए का ट्रेड था, यानी कि जो पूरा बाजार था वो करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का होना था। यानी कि जो मार्केट वैल्यू थी इस मुकाबले की, चाहे इसमें टिकट सेल को लेकर बात करें, एड सेल को लेकर बात करें, होटल्स को लेकर हम बात करें, ट्रैवल को लेकर हम बात करें और फूड को लेकर बात करें, रेस्टोरेंट को लेकर बात करें, तो यानी कि टोटल ओवरऑल दुनिया में इस मुकाबले से केवल और केवल एक मुकाबले से 22,000 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए थे। और दूसरी ओर अगर ऐड को लेकर बात करें, यानी कि जो आईसीसी को इससे कमाई होनी थी ऐड के हिसाब से, यानी कि जो मेज़बान को कमाई होनी थी वो करीब करीब 4500 करोड़ रुपए की थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मुकाबला है। और जब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मुकाबले की बात आती है तो उसका जो ऐड रेवेन्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ये सोचिए कि 15 से 20 सेकंड का एक एक स्लॉट जो है वो 20 से 40 लाख रुपए तक का था, और इस हिसाब से करीब करीब 4500 करोड़ रुपए केवल और केवल ऐड रेवेन्यू के हिसाब से दांव पर लगे हुए थे। चाहे वो मैदान पर पट्टी हो, मैदान पर चलने वाले एलईडी बोर्ड्स हों, मैदान में लगने वाले होर्डिंग्स हों, या फिर मैच के दौरान ऑनलाइन आने वाले ऐड हो, इन सभी को मिलाकर करीब 4500 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आईसीसी लगभग जनरेट करता हुआ नजर आता। और अगर इस रेवेन्यू का लॉस होता तो इस रेवेन्यू को चुकाना पड़ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही। नियम शर्त यही कहते हैं, आईसीसी की रूल बुक यही कहती है कि अगर लॉस होता तो लॉस पाकिस्तान को ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही चुकाना पड़ता। अब आप सोचिए 4500 करोड़, और अब आप एक तरफ पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान वो देश जो भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों के सामने जा रहा है। पाकिस्तान वो देश जो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम किसी के सामने भी कुछ कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम भीख का कटोरा लेकर जाते हैं, हम उनके एहसान के तले दबे होते हैं। और पाकिस्तान वो देश जहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कहते नजर आते हैं नेशनल असेंबली में कि अमेरिका के द्वारा हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया और फेंक दिया गया। अब ऐसा देश आप सोचिए क्या 4500 करोड़ का जो भारी भरकम बोझ है वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। और यही कारण था कि पाकिस्तान जब बातचीत करने के लिए, पीसीबी जब बातचीत करने के लिए आया तो उसने रेवेन्यू में और भी ज़्यादा हिस्सेदारी मांगी ताकि उसके भीख के कटोरे में कुछ पैसे आ जाएं और उसकी सरकार जो है वो चल पाए। क्योंकि सरकार के इंटरफेरेंस जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी इस क्रिकेट मुकाबले में, और यही वजह रही। लेकिन अब अगर बात करें इस मुद्दे को लेकर तो 4500 करोड़ का जो रेवेन्यू था, ये रेवेन्यू असली वजह रही। और इसी रेवेन्यू की वजह से जो क्रिकेट के तमाम जानकार थे उनके द्वारा ये कहा गया कि पाकिस्तान इस मुकाबले से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बस की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये जो आर्थिक बोझ है एक बड़े झटके के तौर पर होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसको तक हिट कर देगा ये बोझ, इतना बड़ा था। तो अब आप समझ जाइए कि आखिर क्या वजह रही। पाकिस्तान भले ही कितने भी शेखियां बघारे, पाकिस्तान भले ये कहे कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का समर्थन करने के लिए कदम उठाया, पाकिस्तान भले ये कहे कि हमने बांग्लादेश की टीम का समर्थन करने के लिए ये कदम उठाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है, वो नहीं खेल रही। भले पाकिस्तान ने कितना भी समर्थन किया हो उसका कुछ असर पड़ता नजर नहीं आया। दूसरी ओर पाकिस्तान खुद जो तमाम बातें करता नजर आ रहा था उसका भी कोई असर यहाँ नहीं देखने को मिला। पाकिस्तान जिस तरीके से मुकाबले सेट किए गए थे उसी तरीके से इन मुकाबलों को खेलता हुआ नजर आएगा। ग्रुप स्टेज में एक मुकाबला होगा, टीमें अच्छा खेलती हैं, दोनों टीमें आगे बढ़ती हैं तो शायद सेमीफाइनल और फाइनल में भी दोनों टीमें हमें साथ खेलती हुई नजर आ जाएंगी। यानी कि पाकिस्तान ने जितनी भी बातें की केवल और केवल ढोंग थी, केवल और केवल माहौल बनाने की कोशिशें थी। खैर अब बात यहाँ टूर्नामेंट को लेकर करें तो टूर्नामेंट में इस बार जो है कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से यूएसए को लेकर बात करें, यूएसए की टीम ने जिस तरीके से इंडिया के साथ पहले मुकाबले में परफॉर्म किया था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से यूएसए ने तीसरे मुकाबले में भारत को जो है कड़ी चुनौती दी। भारत का जो शुरुआती लाइन ऑर्डर था, जो उसकी सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी थी, उनको किस तरीके से तितर बितर कर दिया था। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के मुकाबले को लेकर बात करें किस तरीके से यहाँ पर न्यूजीलैंड केवल 1 रन से मुकाबला जीत पाया था, अफगानिस्तान ने यहाँ कड़ी टक्कर दी थी। नेपाल इंग्लैंड को लेकर बात करें, नेपाल इंग्लैंड के बीच भी नेपाल लगभग ये मुकाबला जीतने वाला था। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो नई टीमें, नेपाल, यूएसए जैसी टीमें हैं, वो टीमें भी इस बार के टूर्नामेंट को रोमांचक बनाती नजर आएंगी। किस तरीके से मुकाबला आगे बना रहेगा, किस तरीके से ये रोमांच जो है T20 वर्ल्ड कप को लेकर बना रहेगा, इसको लेकर एक एक अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।